देखो प्यारे बच्चों, इसमें जो है हम आपको अभी मैंने पार्ट 6 में कुछ जो है पार्ट 5 में हमने आपको जो है कुछ वैद्युत आवेश के मात्रक बताए, ठीक है ना। ठीक, अब हम आपको जैसे हमने कल आपको पढ़ाया था आवेश का, ठीक है, क्वांटीकरण। तो आवेश के क्वांटीकरण में उससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था मूल आवेश, ठीक है ना। तो मूल आवेश का जो प्रतीक था वो क्या था, स्मॉल ई। ठीक, हमने मान लिया किसी वस्तु पर आवेश Q है, ठीक है, मान लो किसी वस्तु का आवेश क्या है Q, और उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लो स्मॉल n है, ठीक है। तो Q बराबर NE, Q बराबर प्लस माइनस NE। एक फॉर्मूला मिलेगा आपको, Q बराबर प्लस माइनस NE, ठीक है ना। मूल आवेश मैंने आप पहले बता दिया था आपको, मूल आवेश क्या होता है। मूल आवेश क्या होता है, किसी भी पदार्थ में या किसी वस्तु में, ठीक है, उपस्थित आवेश की न्यूनतम मात्रा को मूल आवेश कहते हैं, न्यूनतम मात्रा को मूल आवेश कहते हैं। ठीक, अब मान लो उसमें जो है स्मॉल कई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 मतलब n इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो हमने मान लिया कुछ वस्तु पर मान लो आवेश Q है, तो Q बराबर क्या हो गया, प्लस माइनस NE, ठीक है। E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैसे आपने देखा इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, माइनस 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम होता है। लेकिन यहां पर जो है हम आवेश का परिमाण लेंगे, तो जब किसी का परिमाण आ जाता है ऐसे माइनस E, ये निशान परिमाण का है, बराबर क्या होगा E, तो क्या होगा Q बराबर प्लस माइनस N, ठीक। अब इसी सूत्र के आधार पर हम कोई सा एक न्यूमेरिकल्स लगा सकते हैं। अच्छा, तो न्यूमेरिकल्स कैसा होगा, अच्छा लिखो, पेन तुम्हारे पास होगा ही, ठीक है, लिखो न्यूमेरिकल्स। देखो एक चालक पर एक चालक पर, ठीक है, 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम ऋण आवेश है। कैसा आवेश है, ऋण आवेश। कोई चालक है उस पर जो है 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम ऋण आवेश, ऋण आवेश है, ठीक है। तो इस चालक पर कैसा आवेश होगा, तो इस चालक पर कैसा आवेश होगा, तथा इस चालक पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या वृद्धि, तथा इस चालक पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या वृद्धि, तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज्ञात करो, तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज्ञात करो। तो सवाल पर जैसा हमने पूछा कैसा आवेश होगा, ये तो नहीं, आवेश तो इसमें दिया है, इसका आंसर दे देना है आपको, ठीक है, बोल दिया है हमने आपको जल्दी में, उसका आंसर नहीं देना है आपको, क्योंकि आवेश तो पता ऋण आवेश है। तो अगर ये ऋण आवेश है तो बताओ क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी, क्यों गुप्ता जी बताओ क्या होगा, कमी होगी या वृद्धि होगी। देखो ऋण आवेश है ना, तो ऋण आवेश पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि। तो एक उसमें पूछा है मैंने आपको कि बताओ इस पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी या इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, ठीक है ना। तो इस पर कैसा आवेश है, ऋण आवेश। कैसा, तो ऋण आवेश है ना, तो पहचानेंगे अपने आप, ऋण आवेश होने के कारण इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी। अब कितनी वृद्धि होगी, तो इस सवाल को पहले ऐसे करेंगे सॉल्व, दिया है, गिवन क्या दिया है
ये क्या है हमारा आवेश Q। Q बराबर होता है, Q का मान दिया है 8 इंटू 10⁻⁻7 कूलम दिया है। हाँ, अब n निकालना है, संख्या निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर NE होता है फॉर्मूला। आपको Q बराबर NE। अब n निकालना है तो n बराबर क्या आएगा, Q अपॉन E। Q की वैल्यू कितनी है, 8 इंटू 10⁻⁻7 और E इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो n बराबर यहाँ आ गया पॉइंट, ऊपर हो गया 0 बढ़ गया, 80/16 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 19। नीचे वाला जो जाता है तो ऊपर मान प्लस बना पता ही होगा, ठीक। 16 ठीक है, 5 जा 80, 5 इंटू 10 टू पावर कितने में से 12, ठीक। इतने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉनों की इसमें वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, एक कूलाम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। एक कूलाम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो आवेश कितना है, Q बराबर 1 कूलाम, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर NE। E क्या है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण। तो n बराबर हो जाएगा Q अपॉन E। Q की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻9 हटा दो पॉइंट, ऊपर हो जाएगा 10 अपॉन 16 इंटू 10⁻19। यहाँ पर ये 10 कम पड़ रहा है, 0 ले लो, यहाँ पर 10 है या 19 है, इससे 0 100 हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएगा ये। तो n बराबर 100 अपॉन 16 इंटू 10⁻18। इसमें से काट लेना तो ये आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18, ठीक है। इसका मतलब ये पूछ सकता है कोई आपसे, जनरल क्वेश्चन बन जाता है कभी कि ये बताओ आप एक कूलाम में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या होगी। इसको याद कर लो, एक कूलाम आवेश में, ठीक है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको याद कर लीजिएगा हम, ठीक है। अच्छा, ठीक, इसको नोट कर लिया, समझ गए हम, सॉल्व कर लिया होगा, ठीक। अब 2 क्वेश्चन लिख लो होमवर्क में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बोले आपको, लिखेगा क्वेश्चन नंबर 1, 2 कूलाम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की 2 कूलाम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। 2 कूलाम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। सिंपल क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, एक चालक पर 9.6 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम का धन आवेश है। कूलाम का धन आवेश है। एक चालक पर 9.6 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम का, कूलाम इसका मात्रक होता है, कूलाम का धन आवेश है। तो बताओ इस चालक पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या अधिकता, तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज्ञात, ठीक है, ठीक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज्ञात करो। इसके अलावा हम जो है और कल आगे टॉपिक पढ़ाएंगे आपको और मिल कराएंगे। अब तक पार्ट 6 तक सही बच्चे काम कंप्लीट कर लो, लर्न कर लो, कभी भी आपके टेस्ट के लिए आपसे कहा सकता है।
ठीक है।